ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीयै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बाहर से दिखने वाली प्रकृति की जो भी सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसमें चेंजिंग्स होते रहता, परिवर्तन होते रहता है। किंतु जो डिवाइन एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, जो दिखती नहीं है, उसकी इमेजेस ही बाहर हमें दिखती है सॉलिड फॉर्म में, स्थूल अवस्था में। वो एनर्जी हमेशा सेम एक ही होती है, जो अनंत रूपों में व्यक्त होती है। अनंत रूप होते हैं, उसके स्थूल फॉर्म होते हैं, सॉलिड फॉर्म होते हैं। इसलिए जहां भी जो भी हमें दिखता है एक्सटर्नली, वो इंटरनल इमेजेस है, प्रतिबिंब है। इसलिए एक परम तत्व है जिसके अनेक फॉर्म्स है, रूप है। हम सब में बहने वाली रक्त, ब्लड, हम सब का ब्लड, हम सब का रक्त, आरबीसी हो, रेड ब्लड हो, डब्ल्यूबीसी हो, सब में एक ही रेड कलर की होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है। किंतु उसमें नेचर ऑफ ब्लड होता है, ए होता है, ए प्लस होता है, बी होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी प्लस होता है, ए बी होता है, ओ यूनिवर्सल, ओ प्लस होता है। तो ऐसे नेचर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, किंतु उनके जो एनर्जी है जिससे हमारा हार्ट पंप करता है, हम सब का वो एनर्जी हम सब में समान रूप से है। बाहर से हमारा नेचर अलग है, हमारा प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, किंतु स्व स्थिति सबकी समान होती है, एक होती है। स्व स्थिति में यदि हम आने लगे तो हमें परम शांति और हमारा जो यूनिवर्सल नेचर है, ब्रह्मांडीय स्वभाव है कि सभी से प्रेम करना, सब में समान उस परम तत्व का दर्शन करना, वो स्वभाव हमारे अंदर आने लगता है। जैसे जैसे हम स्व स्थिति यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपनी स्थिति, अपनी नेचर में आते हैं, वैसे वैसे नेचर में जितने जीव जंतु प्राणी, सबसे हमें प्रेम होना शुरू हो जाता है। हम जितना बाहर होते हैं उतना ही हमारे नेचर में चेंजिंग्स, माइंड्स में, मन में परिवर्तन होता है। जितना हम अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्व स्थिति, अपने आत्मिक ऊर्जा में आते हैं, वैसे वैसे हमारा प्रकृति के प्रति, सृष्टि के प्रति नजरिया चेंज होने लगता है। बहुत आप सुने हुए होंगे, लोग कहते हैं कि अरे ये तो महात्मा है, इनका तो दृष्टि सबके लिए समान है। आत्मा जब महाआत्मा विशालता को धारण करती है, यानी जो सब में है, तो हम में है तो सब में है, चर अचर जीव जंतु प्राणी, फिर उनके लिए सब कुछ सार्थक, सब कुछ सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम, एक सत्य जो हमने स्वयं में पा लिया तो सब में हमें सुंदरता ही दिखेगी। क्योंकि यदि हम अपनी सुंदरता तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें ये दुनिया चेंज ही दिखती है, अलग अलग दिखती है, रंग बिरंगी दिखती है। जो स्वयं की सुंदरता को पा लिया, उसको सारी दुनिया सुंदर लगती है, क्योंकि वो सब में सुंदरता का ही दर्शन करता है, क्योंकि उनकी दृष्टि सुंदर हो गई। ठीक वैसे ही जैसे हमने यदि
गर्मियों में जब हीट बढ़ जाती है, धूप बहुत ही सन स्कॉचिंग होने लगती है, उस समय हम काली चश्मा, ब्लैक चश्मा लगाते हैं, तो उस समय हमें उसी टाइप की नजरिया हो जाती है। यदि रेड ग्लास हमने यूज किए तो रेड ही दिखेगी, यदि हमने ग्रीन यूज किए ग्लास तो ग्रीन ही दिखेगी। तो अपनी यदि हमारी नजरिया आत्मिक हो जाए तो सारा परमात्मिक हो जाए तो सारा दुनिया भी वैसे ही दिखने लगता है। ऐसे ही एक जीवंत उदाहरण है, सीनियर स्टूडेंट जो पास आउट हो गए थे, उनकी एक ग्रुप, उन्होंने सबने प्लान किया कि आज अपने प्रोफेसर सर के घर चलते हैं, सर से मिलने चलते हैं, बहुत दिन हो गई है। उन लोगों ने प्लान किया और सर के पास मिलने के लिए गए। सर उस समय घर में अकेला थे। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास्ट स्टूडेंट जो आए हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उसमें सारे सेटल थे। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर्स था, कोई ऑफिसर्स था, कोई उसमें से भी कोई लेक्चरर्स हो गए थे, यानी बहुत सारे वो डिजिग्नेशन पर थे, अलग अलग पोस्ट पे थे वो। दे आर ऑल वेरी सेटल्ड, बहुत ही सेटल्ड, बहुत ही सब संपन्न थे। सब आए, सबका वेलकम, सब लोगों ने बैठा, कुछ चर्चा होने लगी। उसी बीच प्रोफेसर साहब बोले, अच्छा आप लोग बैठो, मैं आपके लिए बढ़िया सा चाय बना के लाता हूँ। सर ने चाय बनाने के लिए गए, अपने हाथों से उन्होंने बोला कि आज चाय मैं आप लोगों को पिलाऊंगा। सर चाय बनाए, फिर उन्होंने चाय बना के उस रूम में आ गए जहाँ सारे स्टूडेंट बैठे थे। सर ने बोला अब आप लोग जाओ, अपनी अपनी कप सेलेक्ट कर लो, किसको कौन सी कप में चाय पीनी है वो सेलेक्ट कर लो जाके। सारे स्टूडेंट गए, किसी ने चाइनीज सॉइल मिट्टी का वो सेलेक्ट किया, किसी ने क्रिस्टल का, किसी ने सिलिकॉन का, बहुत सारे, किसी ने सिल्वर ग्लास, किसी ने स्टील का, बहुत सारे ग्लास थे। अपने अपने तरह से सबने अपना अपना ग्लास सेलेक्ट किया और उसमें चाय लिया। सब आगे बैठ गए। अब सबसे सर पूछ रहे हैं प्रोफेसर साहब की चाय कैसी लगी, चाय की टेस्ट कैसी है। सबने बोला सर बहुत अच्छा। अब उन्होंने, सर ने पूछा कि अब कप का टेस्ट बताओ। सब अपने अपने कप का टेस्ट बताओ। किसी की चीनी मिट्टी की थी, किसी की सिल्वर की थी, किसी की क्रिस्टल की कप थी। सबने कहा सर कप की तो कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट तो चाय की है, स्वाद तो चाय की है, कप तो बस। तो फिर सर ने पूछा कि आपने अपने अनुसार सेलेक्ट किया कप, उसमें जो जितना बेस्ट कप था, अच्छा लगा, सबने अपने अपने सेलेक्ट कर लिया। जो उसमें से ओल्ड था या उस टाइप का जो अच्छा नहीं था कप, आपने छोड़ दिया। अब ये बताओ कि कप इम्पोर्टेंट है या चाय इम्पोर्टेंट है? सबने कहा चाय इम्पोर्टेंट है, कप तो एक साधन है चाय पीने का। फिर सर ने कहा कि बाहर की हमारी जो ये जो हमारी पोस्ट है, डिजिग्नेशन है, पद है, प्रतिष्ठा है, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप किसी ने यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस ऑफिसर थे उसमें से, तो ये सारा हमारा जीने का एक साधन है, न कि जीवन है। ठीक उसी तरह चाय पीने के लिए कप एक साधन है, न कि कप का कोई टेस्ट होता है। उसी तरह से जीवन जीने के लिए हमारा बहुत सारा जीवन में साधन है, जीवन नहीं है। इसलिए साधन को हमें नहीं पकड़नी चाहिए, जीवन को पकड़नी चाहिए। यानी जीवन हमारी स्मूथ हो, जीवन में हमारी ईगोलेसनेस हो, अहम न हो, आनंद हो, तो जीवन हमारा स्वर्ग, इसी जीवन में स्वर्ग हम का अनुभूति कर लेते हैं। और यदि हम बाहर पड़ जाएं, साधन में पड़ जाएं, तो फिर साधन हमें अंदर आने नहीं देता है। साधन हमें
वो स्वर्ग के रास्ते, उस स्वर्ग के सीढ़ी को तोड़ देता, वहां पहुंचने नहीं देता है। इसलिए जीवन जहां तक हो सके साधन का हम उपयोग करें, ना कि साधन में ही उलझ जाए। संसार एक साधन है स्व स्थिति को प्राप्त होने का, संसार एक साधन है स्वर्ग तक पहुंचने का। ये जीवन एक साधन है, मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक के पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम उस परम जो हमारा गोल ऑफ लाइफ है उसे हम प्राप्त कर ले। जीवन एक साधन है और इस साधन का उपयोग करके हम साक्षात्कार कर ले, स्व स्थिति को प्राप्त कर ले, सेल्फ इंट्रोड्यूस हो जाए। व्हाट इज, हु एम आई एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का परम जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्ति हेतु जीवन एक साधन है। अभी क्या हो रही है कि हम जीवन साधन में ही पूरी तरह से जीवन को समझ लेते हैं, पूरा एनर्जी हमारा वही चला जाता है और जीवन का जो इम्पोर्टेंस है वो हम खो देते हैं। वी आर लूजिंग मैक्सिमम, हम जीवन को समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि बस करियर बनाना है। करियर तो एक साधन है कि हम अच्छी तरह से जी सके। मनी इज नीड ऑफ लाइफ, पैसा आवश्यकता है, पैसा जीवन नहीं है, पैसा परमात्मा नहीं है। मनी इज नीड ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट लाइफ। पैसा आवश्यकता है, पैसा जीवन नहीं है। पैसा जीवन जीने के लिए एक सिस्टम है, पद्धति है। जरूर पैसा कमाए, लेकिन पैसे पैसे में ही हम खो जाए तो मैन इज अ मशीन, मनुष्य एक मशीन बन जाता है। और जब आप मशीन बन जाएंगे तो आपका इमोशन चला जाएगा, आपका डिवोशन चला जाएगा। आप मशीन की तरह ही काम करेंगे। इसीलिए इसे कहते छल कपट घृणा घमंड ईर्ष्या अहंकार काम क्रोध, मतलब ये सारे गुण आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मशीन में वायरस आती है बहुत ज्यादा। और जितना हम सेल्फ कॉन्शसनेस की ओर कोशिश करें, सुबह शाम हमें कोशिश करनी है। बाकी के टाइम हम अपने प्रोफेशन में लगाएं, बाकी के टाइम हम अपना जीने के साधन पर भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय रहेगी तभी हम शांति से अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, बट जीवन क्या है ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। जीवन की गहराई में हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ। मनुष्य का जीवन एक स्वर्णिम जीवन है एंड ह्यूमन लाइफ इज अ गोल्डन एरा। मनुष्य के जीवन का एक एक क्षण सोने की समान है, हीरे के समान है। इसीलिए एक एक क्षण का हम, एक एक मिनट का उपयोग हमें करना चाहिए और अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। वाकई वी आर वेरी स्पेशल इन दिस यूनिवर्स। हम सब इस ब्रह्मांड में सबसे स्पेशल परमात्मा का क्रिएशन है। स्वयं परमात्मा हम सब का रूप धारण किया है, इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। इसीलिए वेद कहती है अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा ही ब्रह्म ही ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। इसलिए हम सब का, लोग कहते हैं ना हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा ही है, हम नहीं हैं। इसलिए हम सब परमात्मा के ही इमेजेस हैं, परमात्मा के ही स्वरूप हैं, परमात्मा के ही रूप हैं। सो रियलाइज दिस ट्रूथ ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड रियलाइज, ये शास्त्र भी कह रहा है, ये गीता भी कह रही, ये भागवत भी कह रही है, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सारे 108 उपनिषद, सबका एक ही एसेंस है कि रियलाइज करो व्हाट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। बहुत सारे
एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में, डायरेक्ट गुरु शिष्य के कन्वर्सेशन के फॉर्म में, बहुत तरीकों से हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ज्ञानियों तपस्वियों ने हमें ज्ञान दिया, केवल और केवल जागने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन के महत्व को रियलाइज करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। आप परम शांत को प्राप्त हुए, आनंदित हो और सुखमय और समृद्ध जीवन हम सबका हो, यही मंगल कामना है।